Hello students, welcome back to your computer class. Now we were on the chapter number 1 computer system overview. Computer system overview में मैंने आपको एक brief idea दिया था about your first chapter is on the hardware component. ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट में मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि what हार्डवेयर कंपोनेंट में आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था and all the component. Now we will take each one in the detail और मैं उतना ही डिटेल लूँगी जितना आपके बुक में है, क्योंकि डिटेलिंग में तो बहुत डिटेल हो जाएगा. हम उतने पे ही लिमिट में रहेंगे जितना आपके बुक में है. ठीक है. नाउ फर्स्ट कंपोनेंट सीओ मैंने डायग्राम बनाया था. नाउ कम टू द इनपुट यूनिट. Only 3 input units are in your course, so I will take that 3 only, because input devices are lots of input devices, lots. ठीक है, तो you don't go आप जब से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तब से वो input devices पढ़ रहे हैं. Now at this level you just know, yes, this is input device. So only 3 input devices are now in your course. Now first, what are the input devices? Input devices are the devices which take the data from the user, convert it to the computer understandable format, means in the binary format, then pass it to the computer. Right? Now the first input device is the keyboard, mouse and microphone. I will take one by one. I will take these 3 only. Okay, keyboard. How keyboard pass the data to computer? Okay. In your keyboard, there are lots of alphabet, numbers and special symbols. जिस भी अल्फ़ाबेट, नंबर या स्पेशल सिंबल वाली की को आप प्रेस करते हैं, जिस भी एप्लीकेशन पर आप लिख रहे हैं, वो अल्फ़ाबेट, नंबर या स्पेशल सिंबल उस एप्लीकेशन को पास हो जाता है. नाउ कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके. स्टोर द डेटा इन द 10 फॉर्मेट. ओके. Then how it can know it is the capital A, it is the small a, it is the @ dot, क्योंकि उसके लिए तो केवल 101010 है. तो उसको कैसे समझ में आता है कि ये ABCD लिखा है या इस पर डॉट क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है या 1 2 3 4 लिखा हुआ है? उसे कैसे समझ में आएगा? इसके लिए क्या होता है, हर कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू. ठीक है. American Standard Code for Information Interchange. Each character has assigned a unique ASCII value. For example, capital A has the ASCII value 65, small a 98, according to that. ठीक है, हर कैरेक्टर की. अब आपके कीबोर्ड में जितने कैरेक्टर बने हुए हैं, हर कैरेक्टर की ASCII वैल्यू कंप्यूटर समझता है. अब होता क्या है, दिस इज योर कीबोर्ड. ठीक है, यहाँ पर आपकी कीज बनी होती हैं. ये की एक्चुअल में ऐसी होती है, ठीक है. जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये पॉइंट पीछे जाकर प्रेस करता है, और प्रेस करने पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है उस पर्टिकुलर अल्फाबेट की ASCII की का. जैसे अगर ये कैपिटल A लिखा हुआ है, आपने प्रेस किया, ठीक है, तो इट जनरेट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑफ ASCII कैरेक्टर कैपिटल A, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर को पास होता है, और कंप्यूटर उस ASCII नंबर से रिकॉग्नाइज करता है कि ये पर्टिकुलर कौन सा कैरेक्टर है या कौन सा नंबर है या कौन सा स्पेशल सिंबल है.
और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग करता है। कंप्यूटर हर कैरेक्टर को उसकी आस्की वैल्यू से रिकॉग्नाइज करता है, और जब आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो समझिए उस आस्की वैल्यू का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है और वो कंप्यूटर को पास होता है, राइट। नाउ द सेकेंड वन, माउस। माउस क्या करता है? दिस इज योर स्क्रीन, ठीक है। आपकी स्क्रीन को आप मान लीजिए दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई, 640 बाई 480 मैंने सबसे स्मॉलेस्ट लिया है, पिक्सल्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। अब हर पॉइंट का एक यूनिक कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट का अलग कोऑर्डिनेट, मतलब ये 0 से लेकर 480 तक है और ये 0 से लेके 640 तक है। 640 बाई 480, यू कैन रिवर्स ऑल्सो, ठीक है। अब हर पॉइंट का एक यूनिक कोऑर्डिनेट है। अब जब आप माउस का कर्सर आपकी स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, जब आप माउस का कर्सर किसी पॉइंट पर है और माउस का बटन प्रेस करते हैं तो एक्चुअल में आपका माउस कंप्यूटर को पास क्या करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू, और उस कोऑर्डिनेट वैल्यू से आपका कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है। क्या है मतलब, क्या कोई बटन है, कोई मेनू है, कोई आइकॉन है, कोई फाइल है, क्या है, और उस पॉइंट पर जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग, बटन है तो इवेंट जनरेट हो जाएगा, मेनू है तो मेनू ओपन हो जाएगी, लिस्ट है तो लिस्ट ओपन हो जाएगा, आइकॉन है तो आइकॉन ओपन हो जाएगा, फाइल है तो फाइल रन हो जाएगी। जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है। आपका माउस क्या करता है, पॉइंटिंग डिवाइस, इट सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉइंट, कोऑर्डिनेट of the point, right? Now the third one is the microphone. Microphone, मैंने आपको क्या कहा था कि आपका इनपुट डिवाइस टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर, कन्वर्ट इट टू द डिजिटल फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट एंड देन पास इट टू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन को आप क्या डेटा देते हैं, योर वॉइस। आपकी वॉइस एनालॉग फॉर्मेट में यानी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में है। आपका माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी वॉइस जो एज अ डेटा है उसको रिसीव कर देता है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर को पास करता है ताकि कंप्यूटर आपकी आवाज़ को समझ सके। स्टोर करना है तो स्टोर कर, जो भी काम, देखिए कंप्यूटर किसी डेटा पे तभी काम कर सकता है जब वो 10 के फॉर्मेट में हो। तो आपका माइक्रोफोन आपकी वॉइस को रिसीव करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद कंप्यूटर को पास करता है, ठीक है। ओनली 3 इनपुट डिवाइसेस आर इन योर कोर्स, इन योर बुक, so I am taking only 3 devices, okay. If anyone else you want to describe, then message me, मैं उसको भी बोर्ड पर डिस्क्राइब कर दूंगी। अदरवाइज आपकी बुक में, आपने कौन सी बुक ली है, दिस इज 1 सुमिता अरोड़ा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस बाय पाइथन, राइटर इज सुमिता अरोड़ा। टेक द बुक एंड आई विल सेंड कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस बुक। इफ यू आर नॉट परचेजिंग बुक येट, तुरंत आप नहीं खरीद रहे हैं, कुछ समय बाद खरीदेंगे, ठीक है। तो मैं वैसे नॉट फॉर दैट ओनली, आई विल सेंड द कंप्लीट नोट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। आपके पास देखिए, आपका नाउ यू आर इन द 11th वन और आपका जो 12th है उसमें आपका 11 का कोर्स भी आता है, ठीक है। तो आप नोट्स के फॉर्मेट में रखेंगे तो आप का बोर्ड की प्रिपरेशन ज़्यादा इजीली होगी। यू कैन सॉल्व ईच टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट्स बनाना इट्स अ गुड हैबिट, और मैं तो कंप्लीट नोट्स बना के दे रही हूँ। उसके बाद आपको उसको एक कॉपी पर प्रॉपर अपने हाथ से लिख कर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट।
तो अगर आप बुक नहीं भी परचेज कर रहे हैं तो आपके पास कोड्स तो होंगे ही जो मैंने भेजे होंगे। आपकी मर्जी, आप उसमें कुछ और ऐड करके और बढ़िया बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इट्स ऑन यू। नाउ कम टू द आउटपुट यूनिट। Output device is the device which take the data from the computer, convert it to the user understandable format and then pass it to the computer. आपका कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट को यूजर को पास करने के लिए आउटपुट यूनिट यूज करता है। आउटपुट डिवाइसेस में इन्होंने 3 आउटपुट डिवाइसेस लिए हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर और तीसरा स्पीकर। ठीक है, आप इसके वन बाय वन देखिए। आउटपुट डिवाइस मेनली 2 तरीके के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस एंड हार्ड कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस मतलब वो जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो एकदम फिक्स नहीं है, चेंजेबल है। जैसे आपका मॉनिटर पे कोई पिक्चर आ रही है, अभी ये है, 1 सेकंड बाद दूसरी, 2 सेकंड बाद तीसरी, इस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल रहा है। ठीक है, चेंजेबल नेचर। ठीक है, और प्रिंटर पर या प्लॉटर पर अगर आपको कोई प्रिंट आउट मिला, यू कांट चेंज, दैट इज द फिक्स वन। उस पर्टिकुलर टाइम पर जो वैल्यू थी वो वैल्यू है, अब वो कागज पे छप गई है, यू कांट चेंज, तो उसको हार्ड कॉपी। अब पहला लेते हैं मॉनिटर। मॉनिटर इज द सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। आपका मॉनिटर पर आपका जो भी कंप्यूटर रिजल्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, मॉनिटर मेनली आपके पहला होता है CRT मॉनिटर, दूसरा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड। तीनों के वर्क करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रे जनरेट होती है जो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर पड़ती है और फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन उस कैथोड रे के पड़ने से ग्लो करती है और उस ग्लो के रिजल्ट से आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये CRT की टेक्निक है। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या होता है, समझ लीजिए आपका एक क्यूब होता है पतला सा। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल भरी होती है। ठीक है, और कोई पिक्चर आपको बनानी है, जैसे ये बनाना है। ठीक है, अब इस पिक्चर को बनने में कहीं पर कम लाइट कलर का, कहीं पे लाइट कलर चाहिए, कहीं पे डार्क कलर चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं पे ज्यादा ब्राइट चाहिए, कहीं पे कम ब्राइट चाहिए। तो पिक्चर जो बननी है उस पिक्चर में कहाँ पर क्या, कितना डेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी चाहिए, कितना ग्लो चाहिए, कितना कम ग्लो चाहिए, उसके बेस पर जो इसके अंदर की क्रिस्टल है वो ऑसिलेट होती है और उस ऑसिलेशन का रिजल्ट ज्यादा ग्लो वाली चाहिए, कम ग्लो वाली चाहिए, कम ग्लो चाहिए तो कम ऑसिलेट हुआ, जहाँ ज्यादा चाहिए वहाँ ज्यादा ऑसिलेट हुआ और आपकी पिक्चर बनके आपको दिखाई पड़ती है। तो दैट इज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल इज फिल अप एंड ऑसिलेशन रिजल्ट ऑन फॉर्मिंग द पिक्चर। लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में आपकी समझ लीजिए 2 है, आगे आपकी लिक्विड क्रिस्टल भरी हुई है और पीछे आपकी समझिए पीछे वाले उसमें डायोड से लाइट पड़ रही है। तो सेम पिक्चर ज्यादा ब्राइट, ज्यादा ग्लो, ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ती है इन लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, नाउ कम टू द प्रिंटर। प्रिंटर आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि आपका जो प्रिंटिंग हेड है, प्रिंटर का प्रिंटिंग हेड जो प्रिंट कर रहा है वो पेपर को डायरेक्टली टच करता है। इसके एग्जाम्पल में डॉट मैट्रिक्स आता है,
डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, वो सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में, मतलब ये वाले पिक्चर बहुत ही नॉइस जनरेट करते हैं। नॉइस क्यों जनरेट करते हैं? क्योंकि जो हेड होता है वो पेपर पर डायरेक्टली टच करता है और हेड को हथौड़े से मारा जाता है तो जाके पेपर को डायरेक्टली टच करता है और वहां पर इंक डाल देता है तो आपका चीज छप जाती है। इस तरीके से आपका जो प्रिंटर है वो पेज प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट में आपका जो प्रिंटर है वो पेज को डायरेक्टली टच नहीं करता, बिना टच किए प्रिंटिंग होती है। इसमें आपका आता है इंकजेट, थर्मल, लेजर, different technique, ink spray, using the heat, using the toner, they are printing, but all these are not touching the paper directly. Printing head paper को directly touch नहीं करता नॉन इम्पैक्ट में, प्रिंटिंग हेड पेपर को डायरेक्टली टच करता है इम्पैक्ट में। ठीक है, ओके, सफिशिएंट वन, ओके, थैंक यू।